हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता में आप पहला लेक्चर प्राप्त कर चुके हैं। एक साथ आप दो लेसन पढ़े, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़े और प्लस प्रायिकता भी पढ़ रहे हो। इसमें आपको जो त्रिविमीय ज्यामिति वो शाम को मिल रही है 3:30 बजे, और जो ही प्रायिकता है वो सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाती है, ताकि आपकी प्रायिकता आसानी से खत्म हो जाए और आप अच्छे नंबर पा जाओ और आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके आगे सॉल्व करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। अ, 13.1 पढ़ रहे थे, यहाँ तक ये पूरा 7 नंबर सॉल्व कर दिया, 10 नंबर भी सॉल्व कर चुके थे। इसके पहले 11, 12, 13 ये भी सॉल्व कर चुके। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। कह रहा है यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है, तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो पासे को उछाला गया, तो इसमें जो कह रहा है उसकी घटना हमने पहले बना लिया, ठीक, ताकि हमारे लिए आसान हो, टाइम भी बच जाए, इसीलिए हमने बना दिया। आप इसमें जानते हो NS बराबर कितना, अगर NS की बात करें तो NS बराबर दो पासे को 6 गुणे 6 बराबर कितना 36 हो जाएगा, ये दिया गया। अब इसमें देखो कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो अब इसको घटना क्या मान लो, E मान लो। अगर हम E मानेंगे इस घटना को तो क्या दे देगा, E बराबर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग कितना 4 होना। चलिए ढूंढ लीजिए। तो आप जोड़ोगे, देखो दोनों को जोड़ा जाए तो आप देखो 4 का कौन दिखेगा, एक एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा और 2 1 3 होगा, यानी ये जोड़ोगे देखो ये आपको 4 आ जाएगा। जोड़ो इसको, कितना 4 आएगा कि नहीं, 3 1 4। तो इसको ऐसे लिख देंगे, कितना आएगा 1,3 मिलेगा, और क्या मिलेगा 2,2 मिलेगा, और क्या मिलेगा 3,1 मिल जाएगा। इनका जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो दूसरी घटना क्या कह रहा है, इसमें से दिया है, ये दिया है, याद रखना, दोनों पासों को फेंकने प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है। इस घटना को आप क्या मान लीजिए, F मान लीजिए। तो अगर F मान लें तो क्या है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। ये तो कह रहा है कि दोनों पासों प्राप्त संख्या, योग नहीं कह रहा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याएं क्या प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है। आप ढूंढो कौन कौन से, आपको सिंपल सम दिखा देते, सम वाले भी निकाल दो। जैसे आप देख रहे हो 1 1 ये प्राप्त हुआ, देखो ये लाइन देखो 1 1 हुआ, आपको दिख रहा है ये वाला नंबर लाइन छोड़ गए, ये 1 1 हुआ, ये आपको जो लाइन दिख रहा है इसमें ये समान अंक है ना, ये क्या है, ये आप देख रहे हो इसमें क्या है, समान संख्या है, यही तो है समान संख्या है। अगर ये समान संख्या तो अन्य सब क्या है, भिन्न भिन्न है, तो हमारे पूरे एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कर दो, इसमें से निकाल दो पूरा, अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न कितने, एक 36 टोटल है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 नंबर है। तो ये तो पूरा आपको मालूम है, यानी पूरा जो इसके अलावा 6 नंबर को छोड़कर अन्य पूरा जो है 30 नंबर वो है आपके। तो हमें मालूम है, यहाँ हम लिख नहीं रहे, लिखना चाहो तो आप लिख दे रहे हैं। जैसे कितना, अगर लिखो 1,2 हो जाएगा, और कितना 1,3 होगा, एंड सो ऑन ऐसे लेते हुए चले जाएंगे, और कितना लास्ट तक यहाँ पर 6,5 होगा। अगर इसमें पूछे कितने नंबर आए तो आप देखोगे NE में कितना, NF निकालो, NF में कितना नंबर आए, आप देखो कितना नंबर, पूरे कितना थे 36, और 6 नंबर निकाल दो तो ये कितना 30 आ गए। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की बात, E इंटरसेक्शन F निकालो, तो देखो 3 1 4 मिलेगा कि नहीं, भिन्न भिन्न संख्याओं में देखो यहाँ मिल रहा है। ये छोड़ दिया जाए तो एक नंबर ये मिला कॉमन में, एक ये मिला और दूसरा ये मिला, 2 नंबर मिले कि नहीं। तो अब 2 नंबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसमें है और इसमें ये पूरा था, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना है 1,3 और कितना 3,1 हो जाएगा।
ये इतना आपको मिल गया। तो आप अगर इनकी बात करें कि इसमें कितने एलिमेंट, एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितने एलिमेंट है, 2 हैं। तो प्रायिकता निकाल लो। अगर आप प्रायिकता निकालोगे पी एफ बराबर कितना होगा, एन एफ बटा एन एस हो जाएगा। तो ये कितना है, 30/36 हो गया। दूसरा निकालो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, आप लिख सकते हो एन ई बटे एन एफ एन एस हो जाएगा। तो ये कितना नंबर, 2 बटे कितना, 36। अब आपको ज्ञात क्या करना है ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात की। मतलब ये घटना दी गई है, जो दी गई होती, कह रहा है या दिया गया है कि, तो ये दी है, तो ये घटना क्या होगी, नीचे हो जाएगी, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी वो ऊपर। तो ये दोनों पासों पर संख्याओं का योग दिया गया, तो हम लिख सकते हैं हमें क्या ज्ञात करना, पी ई बाई एफ। तो आप लिख सकते हो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। वैल्यू रखो तो 2 बटे कितना, 36। काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस काटते नहीं तो देखो 36 बहुत आसानी से कट गया। तो ये कितना बचा, 2/30। काटोगे 2 1 के 2 और ये 15 दूना 30, तो 1 कितना 15। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें करना था, हमने आसानी से कर लिया। आपको समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि इतना इसकी ज़रूरत अब नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन आप लोग को मिल ही गया। इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 15 नंबर है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। तो घटना उछाले, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया। क्या लिखा है दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सापत्य प्रायिकता। तो सबसे पहले अगर उछाला जाए, क्या उछाला गया, कह रहा है एक पासे को फेंकिए। तो चलिए एक पासे को हम फेंक देते हैं। अगर आप एक पासा फेंकोगे तो उसमें कितने होते हैं, आप जानते हो कि 6 अंक होते हैं ना, 6 अंक। तो हम 6 अंक ले लेते हैं। 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 हो जाएगा। 6 अंक होंगे। अब ये कहा गया अगर आपने एक पासे को फेंका, फिर कह रहा है कि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंके। तो 3 का गुणज कौन कौन सा है, कहोगे यही तो होगा। 3 का गुणज ये है, यही तो है, 3 1 के 3। तो इसको पासे को पुनः फेंकोगे तो एक अंक फिर आएगा ना, 1 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6। और 3 का पहाड़ा 3 दूनी कितना 6। अगर 3 दूनी 6 होता है तो आप इसको भी फेंकोगे, क्योंकि हमें पासे को छालना है। कह रहा 3 का गुणज प्राप्त होता है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। अगर आपने एक अन्य संख्या प्रकट हुआ तो आपने क्या किया, इससे एक सिक्के को उछाला। तो सिक्के में क्या आता है, या कहोगे हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 आया था तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसमें बात किया जाए तो ये क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें बात किया जाए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही तो हो गया हमारे पास। अब पता चल चुका, तो इसकी क्या करिए, प्रतिदर्श समष्टि बना लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनाते हैं, चलिए हम सबसे पहले 3 का यही लिखते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। अगर s बनाओगे तो s क्या दे देगा, पहले 3 ले लो, 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 ऐसे बनेगा कि नहीं। 3 1 आएगा, 3 2 बनेगा, फिर कितना 3 3 बनेगा, 3 4 बनेगा, फिर कितना 3 5 हो जाएगा, और फिर कितना 3 6 होगा। अगर 6 आया होगा तो ये भी तो देगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 और कितना 6 5
और 6 6, ये बन गया। अगर 1 और 2 आया रहा होगा तो 1 कितना हो जाएगा, ये 1h देगा कि नहीं, 1 आया तो हेड आएगा, या तो 1 टेल आएगा, क्या आएगा 1 टेल आया, या 2 आया रहा होगा तो 2h आएगा, और कितना आएगा 2t आएगा, आएगा 3 आएगा तो सिक्के को तो हम लिख चुके हैं। 4 आया रहा होगा तो 4h देगा, और क्या दे देगा 4t दे देगा। अगर 5 आ रहा होगा तो 5h देगा, और क्या दे देगा 5 टेल दे देगा। ये आपने देख लिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। अगर कोई सिक्के को उछाला जाता है तो उसके उछाले जाने पे कैसे किसकी बन सकती है आपने आज से समझ लिया। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली, चाहे हम जो संख्या हो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब हम आइए इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जो इसमें कह रहा है कि यदि देखो दो घटना, सिक्के को उछाला, यदि न्यूनतम एक पासे पर कहा गया कि न्यूनतम पासे पर कितना, पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इसकी प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करें, दोनों में देखो, इसकी और सिक्के पर पट पर का, तो दो घटना मान लो, ये क्या है न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया है, तो इसको क्या मान लो ई मान लो। अगर एक घटना आपने ई माना, क्या माना ई, न्यूनतम पासे पर क्या लिखा हुआ है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो देखो यहां पर कहां कहां संख्या 3 दिख रही, जहां दिख रही हो ढूंढ लो, इसीलिए हमने इसके साथ लिखा हुआ है। देखो ढूंढो कौन से, जहां 3 आता है, यहां पे है कितना 3 1 है, 3 2 है, और कितना है 3 3 है, 3 4 है, क्योंकि आपको बताया था न्यूनतम मतलब 3 एक बार आया हो तो एक बार 2 बार ले लिए। ये 3 वाली लाइन दिख रही है, हमने लिख दिया, 3 कितना 5 हो जाएगा, और 3 6 होगा, और कोई होगा 3, ये आया 6 कामा कितना 3, ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अगली घटना को आप मान लो f, अगर f लिखो, क्या कह रहा है कि इसमें f कि सिक्के पर पट प्रकट होने की, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की निकालिए, सिक्के पर पट प्रकट होना। अगर सिक्के पर पट प्रकट होना तो पट कहां पे होता है, आप देख लो, लिखा होगा इसमें, देखो 1 टेल, तो ये कितना, अगर पट प्रकट हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 1 टेल हो जाएगा, फिर क्या होगा 2t होगा, फिर क्या होगा 4t होगा, और फिर क्या होगा 4t हुआ, फिर 5t हो जाएगा, यही तो आएगा, इससे ज़्यादा आ नहीं सकता। दोनों में आप देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, e इंटरसेक्शन f निकालो तो क्या निकल गया 5, 5 का मतलब 0। तो अगर हम इसमें निकालेंगे n e इंटरसेक्शन f बराबर कितना 0 एलिमेंट, और आपने NF निकाला तो NF में कितने हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। टोटल आपने NS में देखा कितना, NS में गिन लो कितना है, ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास कितना 20 एलिमेंट आ गए, मतलब 20 एलिमेंट आ गए। तो आप निकाल दीजिए। अगर हम निकालते हैं PF, तो PF बराबर क्या होता है NF बटे NS होता है, तो वैल्यू रखो 4 बटे कितना 20 हो गया। फिर इसके बाद PE इंटरसेक्शन F निकालो, जब निकालोगे तो क्या होगा NE इंटरसेक्शन F बटे कितना NS हो जाएगा, तो ये कितना 0 बटे 20 बराबर कितना 0 आ गया। अब आपको E बाई एफ ज्ञात करना है, F बाई ई ज्ञात करना। तो आप देखो साप प्रतिबंध किसके साथ लगा हुआ है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की साप प्रतिबंध, तो पट कह रहा है, तो पट के साथ क्या लगा हुआ है साप प्रतिबंध, तो ये F क्या होगा, जिसको पट होगा तो सिक्के पर पट प्रकट होना ये दिया गया, तो हमें F बाई ई ज्ञात करना। तो आपको ज्ञात करना है P
एफ बाई ई ज्ञात करना है। तो आपने ज्ञात कर लिया है, क्या ज्ञात किया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना, नीचे ई है तो ई लिखो। आपने ई को नहीं ज्ञात किया तो कोई बात नहीं, हम ई को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एलिमेंट अब पूरा मालूम है। ई में कितने घटना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटना ई में है। तो आप निकाल दीजिए प्रायिकता। अगर निकालोगे तो पी ई बराबर कितना होगा, आप जानते हो एन ई बटे एन एस होता है। तो ये कितना 7 बटे 20, वैल्यू पुट कर दो। तो अगर वैल्यू उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो 0 बटे कितना 7 बटे 20, जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने इसको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। यहाँ तक आपको ले लिए, ये भी आप ले लिए होंगे। ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के सही उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें आप दिख भी रहा है आपको कैसे, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद बहुत आसानी क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि कोई दिक्कत है। इसमें लिखा हुआ है 16 नंबर में, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर क्या है 0 है। तो आपको ज्ञात करना है पी ए बाई बी। तो आप जानते हो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बी है तो आप क्या लिखोगे पी बी। तो ये लिखा जा सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और बाई कितना 0। अगर 0 से भाग करेंगे तो ये क्या अपरिभाषित आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इनमें इनका परिभाषित नहीं है। मतलब जो आंसर सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ 0 होने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित ये हो जाएगा। यानी परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लिए होंगे। सेकंड, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर लिखा हुआ है कि ए और 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए और बाई बी बराबर क्या लिखा हुआ पी बी बाई ए, और कह रहा है कि नॉट इक्वल टू, इसका बाद 0 नहीं है। अगर इसमें फार्मूला लगाओ तो आप क्या लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बी है तो हम क्या लिख सकते हैं पी बी, और इसमें फार्मूला लगाएंगे तो इसमें भी तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और आप क्या लिख सकते हो पी ए लिख सकते हो। अब आप देखो दोनों पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास कितना 1 बाई पी बी बचा, 1 बाई कितना पी ए। अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा पी बी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा, ये डी नंबर। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यही हमें करना था, बस इसकी एक्सरसाइज इसमें ख़त्म हो गई, और हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस इतने क्वेश्चन था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझ में आ चुका कि सापेक्ष प्रायिकता कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पता है एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना क्या निर्भर करती है, यानी उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ने पर यानी उसमें एक घटना घटित दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, तो जिसके साथ सापेक्ष लगे वो ऊपर रहेगा। जो घटना ज्ञात होगी यानी पहले घटित हो जाएगी वो सदैव नीचे रखो। यानी पी ए बाई बी का मतलब है बी वाली घटना पहले घटित हुई, बाद में एक ही घटित होना था, तभी उसकी हम प्रायिकता निकालते हैं। तो एक घटना घटित होने पर अगर दूसरी घटना में कोई प्रभाव पड़ रहा हो तो हमेशा उसमें सापेक्ष प्रायिकता निकालते हैं। सापेक्ष प्रतिबंध प्रायिकता निकालने को आपको ऐसे सीख लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, इसलिए आपको कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं। आप अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। ये एक्सरसाइज यानी 13.1 खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नए एक्सरसाइज देकर। आप वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।